प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति के मरने के बाद मुंह में तुलसी और गंगा जल क्यों डाला जाता है। कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा केवल एक परंपरा का वर्णन नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के मध्य छिपे उस गूढ़ रहस्य का उद्घाटन है जिसे जानकर आत्मा तक कंपित हो उठती है। क्षीर सागर की निस्तंभ गहराइयों में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु और उनके चरणों में विनीत भाव से बैठे पक्षीराज गरुड़ के बीच हुआ यह संवाद हमें उस अंतिम क्षण की सच्चाई से रूबरू कराता है जब प्राण देह छोड़ते हैं, जब मोह, वैभव और संबंध सब पीछे छूट जाते हैं और जब केवल कर्म, हरि नाम, तुलसी और गंगा जल ही आत्मा के सच्चे सहायक बनते हैं। क्या सचमुच एक तुलसी का पत्ता और गंगा जल की एक बूंद से व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है? क्या सचमुच एक तुलसी का पत्ता और गंगा जल की एक बूंद यमदूतों के पास को रोक सकती है? क्या जीवन भर का पुण्य अंत समय की विस्मृति से व्यर्थ हो जाता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं राजा सुदर्शन की अत्यंत मार्मिक और भयावह कथा में। एक ऐसी कथा जो हमें चेतावनी भी देती है और मार्गदर्शन भी कराती है। आइए गरुड़ पुराण की इस पौराणिक रहस्य में और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा में प्रवेश करें, जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि कर्मों के न्याय का आरंभ है। आप सभी से निवेदन है कि कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य लिखें। क्षीर सागर की अथाह गहराइयों के मध्य शेषनाग की शैया पर त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु शांत मुद्रा में विराजमान थे। वातावरण में एक दिव्य निस्तब्धता थी जिसे केवल लक्ष्मी जी के नभूरों की मंद दमनी और क्षीर सागर की लहरों का स्वर भंग कर रहा था। भगवान के चरणों के समीप विनीत भाव से हाथ जोड़कर पक्षीराज गरुड़ बैठे थे। उनके मन में एक गहरा द्वंद, एक जिज्ञासा मचल रही थी। वही जिज्ञासा जो युगों युगों से पृथ्वी लोक के प्राणियों को सताती रही है। अतः गरुड़ ने साहस बटोर कर और प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होकर पूछा, हे त्रिभुवनपति, हे करुणा निधान, मैं आपके वाहन के रूप में सदैव आपकी सेवा में रहता हूँ, किंतु पृथ्वी लोक पर घटित होने वाली मृत्यु की घटनाओं ने मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न कर दिया है। जब किसी भी प्राणी के प्राण कंठ तक आ जाते हैं, जब जीवन की डोर टूटने वाली होती है, तब परिजन उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालने के लिए इतने व्याकुल क्यों होते हैं? एक नश्वर पत्ता और कुछ बूंदे गंगा जल की उस जीवात्मा को क्या दे सकते हैं जो आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर अनंत यात्रा पर निकलने वाली है? क्या यह केवल एक रूठी है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? भगवान विष्णु के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी कमलनयन आंखें खोली और गरुड़ की ओर वात्सल्य भाव से देखा। उनका स्वर गंभीर और मेघ के समान गहरा था। भगवान श्री हरि बोले, हे खगेश्वर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है और जन कल्याणकारी भी है। यह केवल एक परंपरा नहीं अपितु जीवात्मा की अंतिम रक्षा का कवच है। इसे समझने के लिए तुम्हें राजा सुदर्शन की कथा सुननी होगी। वह कथा जो बताती है कि जीवन भर का पुण्य भी यदि अंत समय में हरि स्मरण और पवित्रता से रहित हो तो जीव किस संकट में पड़ सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे पक्षीराज, प्राचीन काल में अवंती नगरी में सुदर्शन नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। सुदर्शन का यश चारों दिशाओं में फैला था। वह प्रजापालक था, दानवीर था और नित्य मेरे मंदिरों में स्वर्ण और अन्न का दान करता था। उसके राज्य में धर्म का बोलबाला था।
परंतु सुदर्शन के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पनप रहा था, अपने कर्ता होने का अहंकार। उसे लगता था कि उसके यज्ञ, उसके दान और उसका न्याय ही उसे मोक्ष दिला देंगे। वह शरीर और अपने परिवार के मोह में इतना आसक्त था कि उसने कभी एकांत में बैठकर निस्वार्थ भाव से मेरा नाम नहीं जपा। उसे लगता था कि धर्म केवल बाहरी क्रियाकलापों का नाम है। समय का चक्र चला और राजा सुदर्शन वृद्धावस्था की ओर बढ़ा। उसका शरीर जो कभी वज्र के समान कठोर था, अब जर्जर होने लगा था। एक दिन अचानक काल की छाया ने उसके महल पर दस्तक दी। राजा अस्वस्थ हो गया। वैद और राजवैद हार मान चुके थे। महल में कोलाहल मच गया। रानियां विलाप करने लगी। मंत्रीगण राज्य के भविष्य की चिंता में डूब गए और पुत्र संपत्ति के बंटवारे के विचारों में उलझने लगे। हे गरुड़, मृत्यु का क्षण अत्यंत भयावह होता है। उस समय जीव की समस्त इंद्रियां स्थिर पड़ने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है और आंखों के सामने अंधकार छाने लगता है। राजा सुदर्शन, जो कल तक अपनी सेना के बल पर इतराता था, आज अपने स्वांसों के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके कंठ से गड़गड़ का स्वर निकल रहा था। कफ के कारण उसकी वाणी रुक गई थी। विडंबना यह थी कि उस विशाल राजमहल में, जहाँ स्वर्ण के कलशों में मदिरा और सुगंधित इत्र रखे थे, वहां उस अंतिम क्षण में कोई भी गंगा जल लाने वाला नहीं था। जिस वाटिका में भांति भांति के पुष्प थे, वहां कोई भी तुलसी का पत्ता नहीं लगा था, क्योंकि राजा को सजावटी पुष्प प्रिय थे। तुलसी नहीं, परिजन रो रहे थे और महाराज पुकार रहे थे, लेकिन कोई भी उसके कान में गोविंद या नारायण का नाम लेने वाला नहीं था। सब अपनी अपनी ममता और हानि के कारण विलाप कर रहे थे। राजा की आंखें भय से फटी जा रही थी। उसे वे दृश्य दिखने लगे थे जो सामान्य नेत्रों से ओझल रहते हैं। यमदूत के दूत, जो अत्यंत विकराल और श्याम वर्ण के थे, उसे अपने कक्ष के कोनों में खड़े दिखाई देने लगे। उनके हाथों में पास थे और नेत्रों में क्रोध की ज्वाला। राजा चिल्लाना चाहता था, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, पर वाणी ने साथ छोड़ दिया था। उसका मन, जो जीवन भर ईंट पत्थरों और संबंधों में अटका था, अब भी उन्हीं में उलझा था। उसे अपनी तिजोरी की चिंता थी, अपने प्रिय अश्व की चिंता थी, लेकिन अपनी आत्मा की नहीं। प्रभु विष्णु ने गरुड़ की आंखों में देखते हुए कहा, हे गरुड़, जब मृत्युशैया पर पड़े जीव के मुख में तुलसी और गंगाजल नहीं होता और ना ही कानों में हरि नाम पड़ता है, तब वह जीव अपनी देह को छोड़ने में अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। उसके प्राण अधोमार्ग से या रोमकूपों से निकलने का प्रयास करते हैं, जो अत्यंत पीड़ादायक होते हैं। राजा सुदर्शन के साथ भी यही हो रहा था। उसके प्राण कंठ में अटक गए थे, जैसे कोई पक्षी पिंजरे की सलाखों से टकरा कर लहूलुहान हो रहा हो। राजा का वैभव धरा का धरा रह गया। मखमली गद्दे उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसे तीव्र प्यास लगी थी, ऐसी प्यास जो भौतिक जल से नहीं बुझ सकती थी। वह तृष्णा की प्यास थी। यदि उस समय केवल एक बूंद गंगा जल उसके कंठ में उतर जाता तो उसके पापों का शमन हो जाता। यदि एक तुलसी दल उसके मुख में रख दिया जाता तो यमदूत उसके निकट आने का साहस ना करते, किंतु अज्ञानता और मोह के वंश में पड़े उसके परिवार ने केवल विलाप किया और अंततः एक झटके के साथ राजा सुदर्शन के प्राण शरीर से खींच लिए गए। महल में सन्नाटा छा गया और फिर रुदन का स्वर गूंज उठा। पर सूक्ष्म जगत में एक दूसरी यात्रा आरंभ हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जो राजा ने अपने स्वप्न में भी नहीं सोची थी। भगवान विष्णु की वाणी गंभीर और रहस्यमयी होती जा रही थी। गरुड़ जी अपलक नेत्रों से, यानी कि पलकों को झपकाए बिना ही प्रभु को निहार रहे थे, मानो वे स्वयं उस दृश्य के साक्षी बन रहे हो। प्रभु ने कथा को आगे बढ़ाया। भगवान श्री हरि बोले,
हे गरुड़, मृत्यु के तत्काल पश्चात का क्षण जीवात्मा के लिए अत्यंत विस्मयकारी और कष्टप्रद होता है। जैसे ही राजा सुदर्शन के प्राण शरीर से अलग हुए, वह अंगुश मात्र अर्थात अंगूठे के बराबर आकार का वायु में शरीर धारण कर अपने मृतदेह के पास खड़ा हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह मर चुका है। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देख रहा था, अपने पुत्रों को विलाप करते देख रहा था। वह चिल्लाकर कह रहा था, अरे मूर्खो, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं जीवित हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? देखो, मैं बोल रहा हूँ, किंतु हाय रे विडंबना, उसकी वाणी अब वायु में विलीन हो चुकी थी। ना कोई उसे देख सकता था, ना सुन सकता था। वह अपने मृत शरीर में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को पुनः पहनने की चेष्टा करता है, परंतु अब उस शरीर के द्वार बंद हो चुके थे। तभी वहां का वातावरण अचानक बदल गया। महल की सुगंधित हवा दुर्गंध में परिवर्तित हो गई। राजा ने देखा कि जिन यमदूतों की झलक उसे मृत्यु के पूर्व दिखी थी, वे अब पूर्ण रूप से उसके समक्ष प्रकट हो चुके थे। उनके नेत्र रक्तिम अंगारों के समान धधक रहे थे, दांत बाहर निकले हुए थे और उनके हाथों में कालपास अर्थात यम का फंदा था। वे अत्यंत व्याव्य थे और उनकी उपस्थिति मात्र से आत्मा थर थर कांपने लगी। गरुड़ जी ने भय मिश्रित स्वर में पूछा, प्रभु, क्या वे यमदूत सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? भगवान विष्णु ने सिर हिलाया, नहीं खगेश्वर, यहीं पर तुलसी और गंगा जल का महत्व सिद्ध होता है। यदि राजा सुदर्शन के मुख में तुलसी दल होता तो उसका सिर भगवान के प्रसाद स्वरूप हो जाता। तुलसी जो मुझे अत्यंत प्रिय है, जहाँ उपस्थित होती है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। यदि उसके कंठ में गंगा जल होता तो वह जल उसके पापों को उसी क्षण भस्म कर देता। तब यमदूत नहीं अपितु मेरे पार्षद विष्णुदूत शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर पीताम्बर ओढ़े हुए विमान लेकर आते। वे उस आत्मा को सहस मान ले जाते, किंतु सुदर्शन ने जीवन भर भौतिक वस्तुओं का संग्रह किया, पर अंतिम समय में यह निधि संचित नहीं की। अतः यमदूतों ने उसे कठोरता से पकड़ लिया। उन्होंने राजा की आत्मा को कालपास में ऐसे बांधा जैसे कोई सिपाही चोर को बांधता है। राजा गिड़गिड़ाने लगा, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, मेरा सम्मान करो। यमदूतों ने अट्टहास किया, अरे मूर्ख जीव, वह राजा तो उस मिट्टी के मृत शरीर के साथ वहीं पर रह गया। यहाँ तो केवल तेरे कर्म ही तेरा परिचय है। तेरे पास ना हरि नाम का कवच है, ना तुलसी का संरक्षण। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए धर्मराज के समक्ष चलना होगा। यमदूतों ने उसे खींचना शुरू किया। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, उसके परिजन उसके मृत शरीर को नहला रहे थे, उस पर चंदन का लेप लगा रहे थे, उसे रेशमी वस्त्रों से सजा रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा की आत्मा और भी तड़प उठी। वह सोचने लगा, जिस शरीर को वे इतना सजा रहे हैं वह तो मैं हूं ही नहीं। मैं तो यहाँ नगन ऐसा और प्यासा खड़ा हूँ। यही वह क्षण है गरुड़, जब पिंडदान और अंतिम संस्कार की विधियों का महत्व होता है, परंतु सबसे बड़ा बल तो वह है जो जीव अपने साथ लेकर जाता है। राजा सुदर्शन को यमदूत आकाश मार्ग से खींचते हुए दक्षिण दिशा की ओर ले चले। यह मार्ग पृथ्वी जैसा सुखद नहीं था, इसे यमलोक मार्ग कहा जाता है। वहाँ ना वृक्ष की छाया थी, ना पानी की एक बूंद। ऊपर 12 सूर्य एक साथ तप रहे थे और नीचे की भूमि तवे की भांति जल रही थी। राजा को असहनीय प्यास लग रही थी। वह चिल्लाया, थोड़ा जल दे दो, मेरा कंठ सूखा जा रहा है। यमदूतों ने कठोरता से उत्तर दिया, हे पापी, जब तू पृथ्वी पर था तूने मदिरा के प्याले तो बहुत पिए, पर कभी श्रद्धा से गंगा जल का पान नहीं किया। यदि तूने मरते समय गंगा जल की एक बूंद भी पी ली होती
तो आज तुझे यह तृष्णा नहीं सताती। गंगा जल मात्र जल नहीं, वह द्रव ब्रह्म है, वह आत्मा की प्यास बुझाता है और उसे इस मार्ग की तपीस से बचाता है। अब तुझे यह मार्ग बिना जल के ही तय करना होगा। राजा सुदर्शन की आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने साधु संतों की उपेक्षा की थी, कैसे उसने तुलसी के पौधे को केवल एक झाड़ी समझकर उखाड़ दिया था। उसे अपने ही महल के वैभव पर घृणा होने लगी। वह सोच रहा था कि काश कोई मेरा मित्र, मेरा पुत्र अभी मेरे लिए हरि नाम का संकीर्तन कर दे, तो शायद मुझे इस कष्ट से थोड़ी राहत मिले। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, मार्ग और भी दुर्गम होता जा रहा था। नुकीले पत्थर, कांटे और तपती बालू राजा के सूक्ष्म शरीर को हर कदम पर पीड़ा दे रही थी। यह पीड़ा शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक थी, जो शारीरिक पीड़ा से 1000 गुना अधिक होती है। हे गरुड़, आत्मा की यह यात्रा इस बात का परिणाम है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिणाम का आरंभ है। राजा सुदर्शन, जो कल तक कोमल शैया पर सोता था, आज नंगे पैर अंगारों पर चल रहा था। यह तुलसी और गंगा जल के अभाव का परिणाम था। यह उस सुरक्षा कवच की अनुपस्थिति थी जो उसे यम के कोप से बचा सकती थी। भगवान विष्णु की कथा सुनते हुए गरुड़ जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने गदगद कंठ से पूछा, हे दया निधान, राजा सुदर्शन ने तो जीवन भर प्रजा की सेवा की थी, फिर भी उसे ऐसा दारुण दुख क्यों मिल रहा था? क्या केवल तुलसी और गंगाजल के अभाव में एक पुण्यात्मा को भी नारकीय कष्ट भोगने पड़ते हैं? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र गरुड़, कर्मों का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है। सुदर्शन बुरा व्यक्ति नहीं था, किंतु वह अहंकारी पुण्यात्मा था। उसने जो कुछ किया वह यश और प्रतिष्ठा के लिए किया था, निष्काम भाव से नहीं। और सबसे बड़ा अपराध यह कि उसने जीवन के स्रोत भगवान के चरणों से निकली गंगा और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी की अवहेलना की। अब देखो आगे उसके साथ क्या हुआ। प्रभु ने कथा को विस्तार देते हुए कहा, हे गरुड़, यमदूत राजा सुदर्शन को खींचते हुए उस भयावह स्थान पर ले गए जिसका नाम सुनकर ही देवलोक भी कांप उठता है, वैतरणी नदी का तट। गरुड़, यह नदी कोई सामान्य जलधारा नहीं, यह 100 योजन चौड़ी और अत्यंत विभस्त है। इसमें जल नहीं बल्कि रक्त, पीपल, अस्थियां और अपवित्र मजा बहती है। इसकी लहरें अग्नि की लपटों के समान उष्ण है और इसमें भयानक मगरमच्छ, तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी और विषैले सर्प निवास करते हैं। जैसे ही राजा सुदर्शन वहां पहुंचा, नदी का वेग और भी उग्र हो गया। नदी के भीतर से ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि राजा की आत्मा मूर्छित होने लगी। यमदूतों ने उसे धक्का देते हुए कहा, चल इस नदी को पार कर, यही वह मार्ग है जो धर्मराज की सभा की ओर जाता है। राजा सुदर्शन कांपते हुए बोला, हे दूतों, मैं इस घृणित नदी को कैसे पार कर सकता हूँ? मेरी त्वचा जल जाएगी, यह हिंसक जीव मुझे नोच डालेंगे। क्या कोई नौका नहीं है? क्या कोई और मार्ग नहीं है? यमदूत क्रूरता से हंसे। उन्होंने कहा, नौका तो है सुदर्शन। जो मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए गोदान करते हैं, उनके लिए यह नदी गाय की पूंछ पकड़कर पार करना सुलभ हो जाता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उसके लिए यह शीतल हो जाती है और जो अंत समय में तुलसी दल धारण करते हैं उनके लिए यह नदी एक शांत सरोवर बन जाती है। तुलसी का पत्ता साक्षात विष्णु शक्ति है जिसके मुख में तुलसी होती है। वैतरणी के ये भयानक जीव उसे देखकर मार्ग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें उसमें यम का दंड नहीं बल्कि नारायण का तेज दिखाई देता है और गंगाजल तो स्वयं शिव की जटाओं से होकर आया है। यदि तेरे कंठ में गंगाजल की एक बूंद भी शेष होती तो यह रक्त की नदी गंगा की पावन धारा में बदल जाती। पर तूने तो जीवन भर मदिरा और विष भोगों का रस इस पवित्र जल का तिरस्कार किया। अब अपने कर्मों के फलस्वरूप इस
पीप और रक्त में डूबकर पार जा। राजा सुदर्शन ने नदी में पैर रखा और चीख पड़ा। उसकी सूक्ष्म देह अग्नि जैसी लहरों में जलने लगी। हिंसक जीवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह डूबता फिर ऊपर आता और त्राई त्राई करता। उसे अपने उन दिनों की याद आई जब वह गंगा के किनारे गया तो था, पर केवल मनोरंजन के लिए। उसने कभी श्रद्धा से उस जल को अपने पाप धोने के लिए प्रार्थना नहीं की थी। उसने अपने आंगन में तुलसी को स्थान नहीं दिया था क्योंकि उसे विदेशी लताओं का मोह था। वह चिल्लाया, हे नारायण, हे गोविंद, मुझे क्षमा करे। किंतु गरुड़ मृत्यु के बाद की पुकार में वह शक्ति नहीं होती जो जीवन रहते ही की गई प्रार्थना में होती है। यमदूतों ने उसे पास से बांधकर नदी के बीचों बीच खींचना शुरू किया। हर डुबकी के साथ उसे अपने पापों का साक्षात्कार हो रहा था। उसे वे गरीब याद आए जिनका दिल उसने दुखाया था। वे ऐसे प्राणी याद आए जिन पर उसने ध्यान नहीं दिया था। यमलोक के मार्ग में एक और कष्ट था, भयंकर अंधकार। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, केवल पापियों के विलाप की ध्वनि सुनाई देती है। राजा को बार बार प्यास लगती, पर वहां पीने को केवल वह अपवित्र रक्त था। वह सोच रहा था, यदि मेरे पुत्रों ने मेरे निमित्त कोई दान किया होता, यदि किसी ने मेरे मुख में तुलसी रख दी होती, तो शायद यमदूतों को यह पास थोड़ा ढीला होता। हे गरुड़, मनुष्य भूल जाता है कि वह जो कुछ कमा रहा है वह यहीं छूट जाएगा। साथ केवल वह तुलसी पत्र जाएगा जो श्रद्धा से अर्पित हो, और वह गंगा जल जाएगा जो अंतरात्मा को पवित्र कर दे। राजा सुदर्शन की यात्रा अब उस चरम बिंदु पर पहुंच रही थी जहां न्याय का तराजू खड़ा था, अर्थात धर्मराज चित्रगुप्त की सभा। वैतरणी की विभीषिका को पार कर अत्यंत शत विकसित अवस्था में यमदूतों ने राजा सुदर्शन को धर्मराज की नगरी यमपुरी के द्वार पर लाकर खड़ा किया। वह नगरी स्वर्ण और वैभव से नहीं बल्कि एक कठोर न्याय की आभा से गिरी थी। वहां का वातावरण भारी था और चारों ओर से केवल हाहाकार और समस्त के स्वर गूंज रहे थे। यमपुरी के विशाल सिंह द्वार पर पहुंचते ही राजा ने देखा कि वहां हजारों आत्माएं कतारबद्ध खड़ी है अपने भाग्य का निर्णय सुनने के लिए। यमदूतों ने राजा को घसीटते हुए मुख्य सभा कक्ष में प्रवेश करवाया। वहां ऊंचे सिंहासन पर साक्षात धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और तेजोमय था। उनके बगल में चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके हाथों में जीवन की समस्त घटनाओं का लेखा जोखा रखने वाले अग्रसंगानी नामक मान ग्रंथ था। चित्रगुप्त ने राजा की ओर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि डाली और राजा के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का पन्ना पलटा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा सुदर्शन भय से कांप रहा था। धर्मराज ने गंभीर स्वर में पूछा, चित्रगुप्त, इस जीवात्मा के कर्मों का विश्लेषण करो। क्या इसने पृथ्वी पर रहते हुए अपनी मुक्ति का कोई प्रबंध किया था? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, हे महाराज, सुदर्शन ने बहुत दान पुण्य किए, मंदिर बनवाए और प्रजा की रक्षा की। इसके पुण्य कर्मों का पल्ला भारी है, किंतु इसके अंत समय का दृश्य अत्यंत शोचनीय है। जब इसकी देह से प्राण निकल रहे थे तब इसके हृदय में आपका या नारायण का कोई भाव नहीं था। इसके मुख में तुलसी का वह दिव्य वास नहीं था जो प्रेत योनि से बचाता है। इसके कंठ में गंगा जल की वह पवित्रता नहीं थी जो यमदूतों के पास को निष्प्रभावी कर देती है। यह अपने मोह और अहंकार के बोझ के साथ आया है। राजा सुदर्शन गिड़गिड़ाकर बोला, हे न्यायाधीश, क्या मेरे जीवन भर के परोपकार का कोई मूल्य नहीं? क्या केवल एक तुलसी पत्ता और कुछ बूंदे गंगा जल की न होने से मेरे सब पुण्य क्षीण हो गए हैं? यमराज के मुख पर एक गंभीर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे सुदर्शन, दान और पुण्य तुझे स्वर्ग के सुख दिला सकते हैं,
पर वे तुझे मोक्ष या शांति नहीं दे सकते। तुलसी का पत्ता कोई साधारण वनस्पति नहीं है, वह साक्षात वृंदा तुलसी प्रिय है। तुलसी जहाँ होती है वहाँ काल का भी समाप्त हो जाता है। गंगा जल केवल नदी का जल नहीं, वह भगवान के चरणों का चरणामृत है। यदि मृत्यु के क्षण में यह दोनों तेरे साथ होते तो तेरी आत्मा को इन मार्गों के कष्टों को नहीं भोगना पड़ता और यमदूत तुझे छू तक नहीं पाते। किंतु तेरे कर्मों में एक छिपी हुई घटना अभिशेष है जिसे तू भूल चुका है। चित्रगुप्त जरा उस पृष्ठ को खोलिए। जब सुदर्शन युवा था, चित्रगुप्त ने पन्ना पलटा और बताया, हाँ महाराज, एक बार वन विहार के समय सुदर्शन ने अनजाने में एक सूखते हुए तुलसी के पौधे में अपनी जारी से थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया था। वह पौधा सूख रहा था और सुदर्शन ने केवल कौतुक वंश से सींच दिया था। जैसे यह बात कही गई, राजा सुदर्शन के सूक्ष्म शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यमराज ने कहा, सुदर्शन, वह एक छोटा सा कार्य है जो तूने बिना किसी अहंकार के किया था, आज इस संकट में तेरा सहायक बनेगा। यद्यपि तूने अंत समय में इनका लाभ नहीं लिया, पर उस पूर्वकृत सूक्ष्म पुण्य के कारण तुझे एक अवसर दिया जाता है। तभी वहां आकाश मार्ग से एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि यमदूतों ने अपनी आंखें मूंद ली। गरुड़ जी ने विस्मय से पूछा, प्रभु, वह प्रकाश कैसा था? विष्णु भगवान ने मंद स्वर में कहा, हे गरुड़, वह मेरी करुणा का प्रकाश था। जिस जीव ने कभी अनजाने में भी तुलसी और गंगा जल की सेवा की हो, मैं उसे पूरी तरह काल के अधीन नहीं छोड़ता। उस प्रकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, किंतु वह सुदर्शन को बैकुंठ ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पुनः उसके मोह के सत्य से साक्षात्कार कराने के लिए था। यमराज ने राजा से कहा, सुदर्शन, तू अपने पुण्य के कारण स्वर्ग जा सकता है, पर मोक्ष के लिए तुझे यह समझना होगा कि तुलसी और गंगा जल का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तू अभी कुछ क्षणों के लिए पुनः अपनी मृत देह के समीप जाएगा और देखेगा कि जिसके मोह में तूने मुझे बुलाया, वे तेरे साथ क्या कर रहे हैं। राजा की आत्मा को तत्काल पुनः उसी कक्ष में ले जाया गया जहां उसका मृत शरीर रखा था। वहां का दृश्य देखकर राजा सन्न रह गया। उसके पुत्र उसकी चिता की लकड़ियों के दाम को लेकर झगड़ रहे थे। उसकी रानियां आभूषणों को सेजने में लगी थी। किसी के मुख पर राजा के लिए प्रार्थना नहीं थी, सब केवल मेरा मेरा कर रहे थे। राजा सुदर्शन को बोध हुआ कि जीवन भर उसने जिन संबंधों को सींचा वे सब नश्वर थे। असली सगा तो केवल वह हरि था जिसे उसने कभी पुकारा ही नहीं। उसे समझ आया कि तुलसी और गंगाजल केवल पदार्थ नहीं, बल्कि संसार रूपी कीचड़ से निकलने के लिए नारायण के बढ़ाए हुए हाथ है। भगवान विष्णु ने अपनी कथा के अंतिम चरण में प्रवेश किया। बैकुंठ में गरुड़ जी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। प्रभु बोले, हे खगेश्वर, जब राजा सुदर्शन की आत्मा ने अपने परिजनों के मोह का वास्तविक रूप देखा तो उसका हृदय वैराग्य से भर गया। उसे समझ आ गया कि जिस शरीर और संपत्ति के लिए उसने अपना पूरा जीवन होम कर दिया, वे मृत्यु के द्वार पर उसके काम नहीं आए। वह कातर स्वर में पुकार उठा, हे मधुसूदन, हे गोविंद, मुझे क्षमा करे। मैं अज्ञानी था जो धूल को सोना समझ बैठा। जैसे ही राजा के मन में शुद्ध भक्ति का उदय हुआ, यमराज के दूत पीछे हट गए। धर्मराज स्वयं वहां प्रकट हुए और बोले, सुदर्शन, अब तेरी आंखों से मोह का पर्दा हट चुका है। जो ज्ञान तुझे जीवन भर के वैभव में नहीं मिला, वह तुझे मृत्यु के इस झटके ने दे दिया। याद रख, जब मनुष्य के मुख में तुलसी दल रखा जाता है तो वह केवल एक पत्ता नहीं होता, वह इस बात का प्रतीक है कि अब यह आत्मा भगवान विष्णु की शरण में है। तुलसी की उपस्थिति से यम के दूतों का अधिकार समाप्त हो जाता है
और उस स्थान पर भगवान की शक्ति का पहरा लग जाता है। यमराज ने आगे स्पष्ट किया कि जो गंगा जल की एक बूंद मनुष्य को अंत समय में दी जाती है, वह उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर के उन सभी पाप संस्कारों को भस्म कर देती है जो उसे नीच योनियों में ले जा सकते हैं। गंगा साक्षात ब्रह्मांड की चेतना का प्रवाह है, जिसके कंठ में वह अमृत समा जाता है। उसका पुनर्जन्म कष्टकारी नहीं होता। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, उसी क्षण राजा सुदर्शन की व्याकुलता शांत हो गई। यद्यपि उसने अंत समय में स्वयं यह लाभ नहीं पाया था, किंतु पश्चाताप की अग्नि ने उसे शुद्ध कर दिया। मैंने अपने पार्षदों को आज्ञा दी कि वे सुदर्शन को बैकुंठ ले आए। जब वह दिव्य विमान पर चढ़कर मेरे धाम की ओर बढ़ रहा था, तब उसे मार्ग में वैतरणी नदी पुनः दिखाई दी, किंतु इस बार चमत्कार हुआ। उस नदी का रक्त पीप का जल निर्मल गंगा की धारा में बदल गया और उसमें खिले हुए सहस्त्रों कमल के फूलों से तुलसी की सुगंध आने लगी। राजा ने गदगद होकर पूछा, प्रभु यह कैसे संभव हुआ? पार्षदों ने उत्तर दिया, महाराज, जब कोई जीव शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करता है और तुलसी गंगा जल के रहस्य को समझ लेता है, तो उसके लिए नरक का मार्ग भी स्वर्ग के मार्ग में बदल जाता है। मृत्यु के समय हरि का नाम ही एकमात्र नौका है। कथा पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु का स्वर और भी गंभीर हो गया। उन्होंने गरुड़ की ओर देखते हुए कहा, हे गरुड़, मृत्यु सत्य है और उसके बाद की यात्रा और भी बड़ा सत्य है। मनुष्य जीवन भर संग्रह करता है, पर अंत समय में सब यहीं छूट जाता है। केवल भक्ति नाम स्मरण और अंत समय में पवित्रता ही उसके साथ जाती है। तुलसी और गंगा जल जीव के अंतिम विदाई के वे पावन उपहार है जो उसे प्रेत के कष्ट से बचाकर देवत्व की ओर ले जाते हैं। जो मनुष्य जीवित रहते हुए नित्य तुलसी की सेवा करता है और गंगा जल का पान करता है, उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके रक्षक स्वयं नारायण है। गरुड़ जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनकी समस्त जिज्ञासाएं शांत हो चुकी थी। उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे कृपया निधान, आज आपने मृत्यु के रहस्य को सुलझाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि मृत्यु भय नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने का एक द्वार है। बरसते जीव का आधार धर्म और भक्ति हो। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें शिक्षा देती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता है। मृत्यु के समय मुख में तुलसी और गंगा जल रखने की परंपरा इसी परम सत्य की याद दिलाती है कि हम इस मिट्टी की देह से भिन्न एक अविनाशी आत्मा है। तुलसी साक्षात शुद्ध और सुरक्षा का कवच है। गंगा जल समस्त संचित पापों का शोधन करने वाला अमृत है। हरि स्मरणी मृत्यु के अंधकार में एकमात्र प्रकाश है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, सुनाता या पढ़ता है, उसके मन से मृत्यु का भय निकल जाता है और वह धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। जीवन में भक्ति का संचय करे, क्योंकि वही वह धन है जो यमलोक के मार्ग में आपका साथ देगा। प्रिय भक्तों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखकर अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उन सभी को भी तुलसी पत्र और गंगा जल की महिमा का महत्व समझ में आ जाए और वे सब भी इसका लाभ उठा सके। हमारी कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय गंगा माता की और जय तुलसी माता लिखना ना भूले। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो।